तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 एंड सेकेंड क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7π/6। इन क्वेश्चन के सोल्यूशन यहाँ पर करने हैं। तो इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन को करने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इनकी रेंज हम लोग को पता होनी चाहिए। तो कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 to पाई। तो अगर इसके बेसिस पर इसको चेक करें तो ये जो वैल्यू है 13π/6 ये अप्रॉक्स 2 पाई आ रही वैल्यू, क्योंकि 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो 2 पाई की यानी ये 0 से पाई की रेंज के बाहर हो जाएगी। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर सीधे इसको कंपेयर करवाएं तो 13π/6 इज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई। इस रेंज को ये बिलोंग नहीं करता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, क्वेश्चन है हमारे पास कॉस इनवर्स और दिया हुआ है कॉस 13π/6। तो हमको क्या करना होगा, इस कॉस इनवर्स को इस रेंज में इसको बनाना होगा। तो कॉस किस इंटरवल में या किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पहला तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और दूसरा जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कैसा होता है, पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस π/6 ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो 6 2 जा 12 + 1 कितना हो गया 13π, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वाड्रेंट में कॉस होता कितना है, पॉजिटिव होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस π/6। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई π/6। और हमको क्या दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है 0 से पाई के इंटरवल को ये बिलोंग करती है। ये जो π/6 है क्या 0 से पाई के बीच में आएगा, ये बिल्कुल आएगा उसके बीच में। कितनी वजह 30 डिग्री। तो 0 और 180 के बीच में 30 डिग्री आता है। तो ये पहला सोल्यूशन हो जाएगा। सेम केस यहाँ पर भी करना है। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमें क्या होना, tan इनवर्स की रेंज पता होनी चाहिए। तो tan इनवर्स की रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट -π/2 एंड π/2। तो इनके बीच में कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा, तो क्या ये वैल्यू इसकी रेंज में आ रही, तो ये तो वैल्यू इसके रेंज में है नहीं। तो हम क्या लिख देंगे, 7π/6 इज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये tan इनवर्स tan 7π/6 ये वैल्यू है। तो इस इंटरवल में इसको कैसे ला सकते हैं, तो किस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। तो इसको अगर देखें तो ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1 टाइम डिवाइड होने का मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 180 से ज़्यादा एंगल है। और जो tan होता है वो π+80 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको हम उसी फॉर्म में लिख देते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, π + π/6। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी। अब अगर ये प्रॉपर्टीज पर अप्लाई कर दे, tan 180 + थीटा या tan π + थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, tan थीटा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan π/6। अब क्या दिख रहा है, यहाँ से tan इनवर्स और tan हट जाएगा, कितना बचेगा π/6। और ये जो वैल्यू है ये इस इंटरवल को बिलोंग करती है -π/2 से π/2 तक। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो बेसिकली जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या आईटीएफ के जो फंक्शंस हैं उन फंक्शंस की रेंज पता होनी चाहिए, क्योंकि उन रेंज के बेसिस पर ही हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, जिसमें थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। एंड जो फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ये वैल्यूज को प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं।
सॉल्यूशन 3। तो LHS यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं और जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो हम लोग को याद रखने हैं। तो 2 sin इनवर्स 3/5। तो एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखी है कि 2 sin इनवर्स x इक्वल टू होता है sin इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हम सब ने पढ़ रखी है जब हम लोग ITF पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 और x की वैल्यू है 3/5 रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी कितने आ जाएगी, साइन इनवर्स 6/5 इंटू ये रूट कितना आ जाएगा 25 माइनस 9/25। तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 6/5 और ये जो वैल्यू हो जाएगी कितनी आ जाएगी 16/25। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 6/5 इंटू 6/5 और 4 आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 24/25। तो अगर इसको tan इनवर्स में चेंज करना है तो हम लोग क्या करें, tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये वैल्यू किसकी है, ये परपेंडिकुलर है और ये है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम अगर इसको tan इनवर्स में चेंज कर दे तो tan इनवर्स में इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम यहाँ से बेस निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना 24 और हाइपोटेन्यूज है 25। तो बेस कितना आ जाएगा, बेस के लिए 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 24 का स्क्वायर कितना 12 का कितना होता है 144 और उसमें 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 4 16, 4 4 16, 1 17, 4 1 4 और 1 5, तो 576 ये वैल्यू आ जाएगी। माइनस कर लेते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आएगी 15 में से 6 गए 9 और 11 में से 4 गए 7 गए 4 बचे 49। तो ये आ गया। तो जो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर तो 24 है, बेस कितना आ रहा है, ये आ जाएगा, इसका रूट में वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका जो रूट आएगा कितना 7, तो ये वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सेम तरीका यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर साइन इनवर्स दे रखा है, यहाँ पर साइन इनवर्स दे रखा है, लेकिन जो राइट साइड में वैल्यू दे रखी है वो किस में दे रखी है, tan इनवर्स में। तो साइन हम क्या करें, दोनों ही वैल्यूज को यहाँ पर लेफ्ट साइड की जो दोनों वैल्यू दे रखी है उसको क्या कर लिया, अगर tan इनवर्स में चेंज कर ले तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए देखो क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग लिखेंगे LHS ले लेते हैं और LHS में वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। जब इसको tan इनवर्स में चेंज करेंगे तो tan इनवर्स कैसे वैल्यू इसको चेंज कर सकते हैं, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या चाहिए, बेस। तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास 8 है, बेस कितना आ जाएगा 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और इसका रूट कर दें। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 बच गए 2 बच गया 2 और इसका रूट कर देते हैं कितना आ जाएगा 15। दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा 15, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। प्लस इसको हम चेंज कर देते हैं तो 3 5, तो मैंने बताया कि ऑर्डर 3 5 हो तो जो अदर वैल्यू होती 3 5 4 इनमें से कोई दो वैल्यू पता गिवन होगी, तीसरी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो tan इनवर्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी 3/बेस, बेस कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर tan इनवर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो tan इनवर्स की प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। तो सीधे एलसीएम ले ले कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो tan इनवर्स
ये आ जाएगा 32 प्लस 45 अपॉन 15 इंटू 4 और पूरे के अपॉन में आ जाएगा 15 इंटू 4 60 माइनस 24 अपॉन 15 इंटू 4। तो ये वैल्यू इससे पूरी कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 257,347 अपॉन 10 में से 4 गए 6 बच गए और 5 में से 2 गए 3 बच गए। तो ये वैल्यू आ गई और यही हमारा आंसर है आसान। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ समझ में आई तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65 प्रूफ करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 में cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 56/65 ये प्रूफ करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पहले देखते हैं। तो सॉल्यूशन 5। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो हम सीधे एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्मूला ये है कि अगर cos इनवर्स x है प्लस cos इनवर्स y, तो हम वहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं cos इनवर्स xy माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इससे जो होगा सीधे ये वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। और दूसरी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको साइन में चेंज करें, इसको साइन में चेंज कर दे, फिर साइन की प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ाई गई है, वो साइन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। वो जो आंसर आएगा वो साइन इनवर्स में आ जाएगा। फिर इसको साइन इनवर्स हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी पहले अप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। तो सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 4/5 इंटू 12/13 माइनस, क्योंकि प्लस में है तो माइनस में आएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 16/25 और 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 144/169। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस इनवर्स इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 65 आ गया, माइनस तो 25 माइनस 16 कितना बचेगा 9, तो ये आ जाएगा 9/25 और 169 माइनस 144 ये बचेगा 25/169। तो इसके अकॉर्डिंग कितना आंसर आ जाएगा, कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 3 इसका रूट 5 आ जाएगा और इसका 5 कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसका और इसका एलसीएम सेम आ रहा है, तो एलसीएम सेम कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 65 अपॉन 40 ये 48 आ जाएगा माइनस ये 15 आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई, 8 में से 5 गए कितने बच गए 3, कितना आ जाएगा 3 और 4 में से बन जाएगा कितना आ जाएगा 3/65। तो ये सीधे आंसर आ गया। ठीक है, तो दूसरे में हम लोग क्या बोल रहे थे, तो दूसरे में हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते थे ये कि दोनों को यहाँ पर इन दोनों को साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ये वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर देते। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको साइन इनवर्स में चेंज करना पड़ता है। और ये प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ाई गई है, ये हमने पढ़ाया था, ये फॉर्मूला कहीं नहीं लिखाया था। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पर हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर किस में दिया, ये कॉस में है, ये साइन इनवर्स में है और ये साइन इनवर्स में दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, जितनी वैल्यूज हैं सभी को हम लोग क्या कर दें, साइन इनवर्स में कर दें, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स में दिया आंसर। तो इसके लिए LHS कॉस इनवर्स है 12/13 साइन इनवर्स 3/5। तो पहले इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है,
तो परपेंडिकुलर 12 और 13 है, तो क्या नंबर आएगा? फिर 5 आएगा। अगर ट्रिपलेट याद है 12 13 तो नेक्स्ट क्या होगा? 5 होगा। यही होता है, ये निकाल के देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो साइन इनवर्स होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? 3। ये तो साइन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन ये वाली जो प्रॉपर्टी हमने बताई थी वो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पर कितना है? 5/13 है। साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 1 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 3/5 यानी 9/25 स्क्वायर कर दिया। और फिर क्या आएगा? बीच में क्या साइन लगा? प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लगा लेते हैं वाई, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस 25/169, ये वैल्यू आ गई। तो ये कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 5/13, और इसका जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 माइनस साइन यानी √16/25, प्लस यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/5, और ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 169 माइनस 25 यानी 144/169। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4, और 25 का रूट हो जाएगा 5, प्लस 3/5, यहाँ पर 144 का रूट हो जाएगा 12, और 169 का रूट हो जाएगा 13। तो यहाँ पर एलसीएम क्या है? सेम है, तो साइन इनवर्स 13 5 जो 65, ये आपका एलसीएम हो गया। तो ये 20 हो गया, प्लस और ये सीधा कितना हो जाएगा? 36। तो ये ऐड करें तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? साइन इनवर्स, तो 0 + 6 6 हो गया, तो ये 5 हो गया, और 65 वेरीफाई हो गया। तो अगर बेसिक फॉर्मूले पता है तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ समझ में आई तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। और सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। ये यहाँ पर प्रूफ करना है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू से इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन इससे हम इस वैल्यू को आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम RHS ले लेते हैं, और RHS से क्या प्रूव कर देते हैं? LHS। तो RHS की वैल्यू हमारे पास कितनी है? साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ये वैल्यू यहाँ पर है। तो यहाँ पर दो, अब आंसर देखिए क्या है, हमें यहाँ पर सब कुछ tan में दिया है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं? tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan का फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसके लिए? तो tan, तो अगर ये देखें तो ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 और 13 है, तो अभी जस्ट बताया था 5 12 और 13 ये ट्रिपलेट होता है। तो क्या मिसिंग इसमें? 12 है, तो 12 आपका आ जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है यहाँ पर? 12 प्लस tan इनवर्स निकाल लेते हैं यहाँ पर। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर क्या मिसिंग है? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 3 5 4, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4। तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 4 अपॉन बेस कितना है? 3, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर tan इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 प्लस इंटू 4/3। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स 15 प्लस 48 अपॉन 36 अपॉन 36 माइनस 20 अपॉन 36। तो 36 से 36 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया? 5 8 13 होता है, 5 और 8 कितना हो गया? 13, 1 और 4 5 और 1 6 हो गया।
ये कितना बचा 36 माइनस 20 16। तो देखिए यहाँ पर ये LHS की वैल्यू है, तो ये आ गया LHS। RHS और LHS क्या हो गया, इक्वल हो गए। अब यहाँ पर क्या करें, इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, LHS ले लेते हैं। और LHS में हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, ये वैल्यू दे रखी है। अब हम क्या करें, दो दो वैल्यूज का पेयर बना लेते हैं और उस पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं कितना आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 1/7। इसी तरीके से इस पे पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 1/8। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 7 प्लस 5 अपॉन 35 और यहाँ पर आ जाएगा 35 माइनस 1 अपॉन 35 और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 3 अपॉन 24 और यहाँ पर आ जाएगा 24 माइनस 1 अपॉन 24। तो 24 से 24 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 35 से 35 यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स ये आ जाएगा 12 अपॉन 35 माइनस 1 34 प्लस tan इनवर्स और ये आ जाएगा 11 अपॉन कितना 23, ये तो वैल्यू आ जाएगी। अब चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर ले, कितने से डिवाइड होगा, 2 से, तो 2 से 217। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 से डिवाइड कर दे कितना बचेगा 6/17 और प्लस का tan इनवर्स कितना बचेगा 11/23, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की अप्लाई कर देते हैं पूरे पर। तो आ जाएगा 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23 इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी। तो tan इनवर्स 6 3 जा 18 6 2 जा 12 1 13 प्लस 11 7 जा 77 11 1 जा 11 7 11 7 18 अपॉन ये बच जाएगा, देखो ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, 17 3 जा 51 और 17 2 जा कितना आ जाएगा, 17 2 जा 34 34 और 5 39 माइनस 66। तो ये वैल्यू जरा ऐड करके देखें कितनी वैल्यू आ रही है। तो tan इनवर्स 8 7 15 और 3 8 11 1 12 1 2 और 1 3 अपॉन 11 में से 6 गए 5 बच गए, 8 में से 6 गए 2 बच गए और ये तो 3 ऐसे ही रहेगा। तो ये वैल्यू कैंसिल होकर कितना आ गया 1। तो ये tan इनवर्स कितना आ गया 1। और tan में किसकी वैल्यू 1 होती है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई π/4 और ये RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसको नोट कर लीजिए।